जैसे ये हमारे भाई हैं, ये भी पाकिस्तान से ही हैं। ये सामान जो है वो लेके जा रहे हैं, यहाँ पे दुकान में रख रहे हैं। इनका जो है वो हमालिया वाला सीन होता है। जैसे ये आपको पता चल रहा है, टोकरियां पड़ी हुई हैं। अगर एक टोकरी बिकेगी इस दुकान से तो जितने भी मुलाजिम यहाँ पे 4-5 काम कर रहे हैं, 7 लीरे होंगे, वो सब के अंदर डिवाइड। जिन लोगों ने अब बाजारी लगानी होती है वो यहाँ पे रेडी लेके घूमते रहते हैं, जैसे ये लोग घूम रहे हैं। जैसे ही कोई टर्किश बंदा जो है वो सामान खरीदता है तो वो आवाज देता है गैल पाकी, तो वो वहां से यहाँ से उसका सामान उठाकर जो है वो उसकी गाड़ी तक पहुंचा के आते हैं। वो 60 से 70 लीरा जो है वो एक सफर का देता है। इस तरह घूमते फिरते रहते हैं, रात पूरी वो काम करते हैं। 800-900 हज़ार की जो है वो दिहाड़ी ना सकता। नया बंदा जो है वो काम कर सकता है बाजारी वगैरह के अंदर या फिर अंबर के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ रब करीम के बबरकत नाम से जो हर चीज़ पे कादिर है। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद किया जाता है। बहुत सारे दोस्त टर्की विजिट वीज़े पे आ रहे हैं, बहुत सारे दोस्त टर्की वर्क परमिट पे आ रहे हैं, और बहुत सारे दोस्त जो इल्म के हसूल के लिए स्टडी वीज़े पे टर्की आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि भाई हमें जॉब जो है वो कैसे मिले, या कुछ लोगों को लोग कहते हैं कि भाई 1 वीक बाद आपकी जो है वो जॉब कंफर्म हो जाएगी। मतलब लोग ये चाहते हैं कि भाई हमें 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए कोई काम मिल जाए। तो मैं आज जिस जगह पे मौजूद हूँ, जहाँ पे आप 1 घंटा काम करके 1 घंटे के भी फौरी जो है वो पैसे ले सकते हैं। 1 दिन काम करके दिन के पैसे ले लें, चाहे 2 घंटे काम करके उस 2 घंटे के पैसे ले लें। यहाँ पे आपको आने के लिए सबसे पहले जो है ये कोजातपा मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पे सब्जा हाल है, इस्तांबुल का जो मेन सब्जी मंडी है बैराम पाशा के अंदर, यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। यहाँ पे 2-3 किस्म के काम होते हैं। एक तो यह है कि आपने यहाँ पे आके रेंट पे रेडी लेनी है और बाजार के अंदर से टर्किश लोगों का सामान उठाकर उसकी गाड़ी तक पहुंचाना, इसे कहते हैं कि बाजारी लगाना। दूसरे नंबर पे काम ये होता है कि आपने अंबर पे काम करना है, यानी कि जो बड़े कंटेनर सामान लेके आते हैं वो दुकान तक नहीं पहुंच पाते, उनसे सामान जो है वो आपने उतार कर वो दुकान तक पहुंचाना है। इसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे जनाब 2-3 बजे दिन के टाइम। और तीसरा जो काम है वो है दुकान के ऊपर जो लोग काम करते हैं, दुकानों के ऊपर हमालिये के ऊपर, यानी जो लोग पुराने और हाथ से पैंच लोग हैं वो दुकानों के ऊपर जो है वो काम करते हैं। इसकी टाइमिंग के बारे में आपको बताऊं तो ये जनाब हफ्ते के अंदर 6 दिन मंडी खुली रहती है। एक दिन हफ्ते की रात जो है ये मंडी बंद होती है। ये तकरीबन शाम 5-6 बजे से लेकर सुबह 7-8-9-10 बजे तक यहाँ पे काम होता है। जो लोग जिन्होंने बाजारी लगानी होती है, यानी कि अरबा रेंट पे लेके यहाँ पे काम करना था, वो तकरीबन शाम 6-7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक काम कर सकते हैं। जो लोग अंबर पे काम करते हैं, जितने बड़ी गाड़ियों से माल उतार कर जो है वो दुकानों तक पहुंचाना होता है, वो यहाँ पे तकरीबन दिन 3-4 बजे से लेकर रात 10-11-12 बजे तक काम करते हैं। और जो लोग दुकानों पे काम करते हैं वो सारी रात ही जो है वो काम करते रहते हैं, वो सुबह जाते हैं। आए हमारे साथ चलें, हम आपको यहाँ की सब्जी मंडी का विजिट कराते हैं और जो लोग जो काम करते हैं उनके बारे में आपको हल्का फुल्का बताते हैं। और मेरी उन लोगों से बड़ी मोदबाना गुजारिश है जो परदेश में आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि पीछे से अभी भाई हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं, हमारे पास हाउस का रेंट नहीं है, तो पीछे घर वालों को तंग करते रहते हैं कि पैसे मंगवाते रहते हैं। भाई ये आपको मैं आज एक प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप 1 दिन काम करके 1 दिन की उजरत ले सकते हैं। तो बराए मेहरबानी घर वालों को तंग मत करें, यहाँ पे आकर मेहनत करें, मजदूरी करें और अपना जो है वो खर्चा यहाँ से निकाल लें। आए हमारे साथ चलें। जैसे ये दोस्तों बंदा जो है ये बंद गोभी के बड़े बड़े गट्टू जनाब उठा के लेके आ रहा है रेडी के ऊपर। इसने इस दुकान पे रखने और वापस जो है वो चले जाना है। इस मंडी की जनाब तकरीबन इसके अंदर 500-600 दुकानें हैं, बहुत बड़ी मंडी है। हम चलते हैं अब दूसरी तरफ जहाँ पे जो लोग दुकानों पे काम करते हैं उनके बारे में अब आपको बताते हैं, वो काफ़ी पुराने और ज़बान वगैरह समझते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये है सब्जी मंडी का वो हिस्सा है जहाँ से जनाब रेडियाँ आपको किराए से मिलती हैं। ये सामने जो है वो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन से आपने पैदल आना है। यहाँ से जनाब आपको रेडियाँ जो है वो किराए से मिल जाएंगी। अभी 50-60 लीरे जो है वो इसका किराया है। यहाँ से जो है वो रेडियाँ अंबर वाले भी यहाँ से ही लेते हैं, और जो लोग जिन्होंने रात के लिए रेडी लेनी होती है वो भी यहाँ से किराए पे लेते हैं। आपने किराया यहाँ पे पहले देना और आपको रेडी जो है वो रेंट पे मिल जाएगी। ये सारी रेडियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। पहले कभी बड़े पाकिस्तानी होते थे, लेकिन अभी पाकिस्तानियों की तादाद यहाँ पे बिल्कुल कम हो गई है, सारे जो है वो ईरानी हैं। ये जनाब यहाँ पे आपको इस्तांबुल का व्यू भी नज़र आएगा, बड़ा बेहतरीन। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो लोग अंबर पे काम करते हैं वो किस तरह काम करते हैं। ये जो आपको बड़े बड़े ट्राले नज़र आ रहे हैं ना खड़े हुए, ये अब मंडी के अंदर दुकान के पास नहीं जा सकते। जैसे ये जो बड़े ट्राले खड़े हुए हैं ये अब अंदर दुकान के पास नहीं जा सकते। तो इन ट्रालों से माल उतार कर जो दुकान तक पहुंचाना होता है, जैसे ये माल जो है वो उतरा हुआ है, यहाँ से आपने लोड करना है वो जो रेडी है उसके ऊपर, और जाकर दुकान के अंदर रख के आना है। ये आपको एक फ़िश मिलेगी, इसकी एक पर्ची मिलेगी।
उस एक पर्ची का आपको 50 लीरे जो है वो मिलेंगे। यहाँ से आपने उठाना है, उस दुकान के ऊपर रख के आना है, तो वापस फिर यहाँ से आके आपने माल जो है उठा लेना है। अंबर पे जो लोग काम करते हैं उनको ये है कि काम ढूंढना नहीं पड़ता है, एक जगह से उन्हें माल उठाते जाना है, रखते जाना है, उठाते जाना है, रखते जाना है। तो उसके बाद जो सीन होता है कि जो लोग बाजारी लगाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से उन्होंने रेडी रेंट पे लेनी है और आगे मैं बाजार का आपको जो है वो विजिट कराता हूँ। जैसे ये लोग जो है ये यहाँ से रेडियो के अंदर माल जो है वो रख रहे हैं, माल ऊपर रख रहे हैं रेडियो के ऊपर। जैसे ये एक भाई खींच के जा रहा है, आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ से जो है ये लोग माल आगे दुकानों की तरफ जो है वो लेके जाते हैं। ये सारी दुकानें हैं ये जी दोस्तों। जो लोग अंबरों पे काम करते हैं वो जैसे ये जो गलियां हैं उनके किनारों पे ये बड़ी गाड़ियां लगी हुई हैं, यहाँ से जो है वो माल उतार कर आगे दुकानों के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तानी बड़े काम करते थे इस दुकान पे, लेकिन अभी कोई भी नहीं है, सारे डिपोर्ट हो गए हैं। ये बाजार का अंदरूनी मंजर है। इन लोगों ने अब दुकानों पे काम करना होता है। दोस्तों ये जो है मेन बाजार आ गया। यहाँ पर रात के वक्त बड़ा ज़्यादा रश होता है। यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ रात के वक्त जो है वो नहीं होती। जिन लोगों ने अब बाजारी लगानी होती है वो यहाँ पे रेडी लेके घूमते रहते हैं, जैसे ये लोग घूम रहे हैं। जैसे ही कोई टर्किश बंदा जो है वो सामान खरीदता है तो वो आवाज़ देता है गैल पाकी, तो वो वहाँ से यहाँ से उसका सामान उठा कर जो है वो उसकी गाड़ी तक पहुँचा के आते हैं। वो 60 से 70 लीरा जो है वो एक सफ़र का देता है। इस तरह घूमते फिरते रहते हैं, रात पूरी वो काम करते हैं। 800-900 हज़ार की जो है वो दिहाड़ी नॉर्मली जो है वो लग जाती है। हाँ जी दोस्तों, जो लोग जो है वो मैंने आपको बताया कि दुकानों पे काम करते हैं वो मतलब हाथ से पैंच और पुराने होते हैं, वो ज़बान जो है वो जानते होते हैं। उनका ये सीन होता है कि उनका हमालिया होता है। जैसे ये हमारे भाई हैं, ये भी पाकिस्तान से ही हैं। ये सामान जो है वो लेके जा रहे हैं, यहाँ पे दुकान में रख रहे हैं। इनका जो है वो हमालिया वाला सीन होता है। जैसे ये आपको पता चल रहा है टोकरियाँ पड़ी हुई हैं, अगर एक टोकरी बिकेगी इस दुकान से तो जितने भी मुलाजिम यहाँ पे 4-5 काम कर रहे हैं 7 लीरे होंगे, वो सब के अंदर डिवाइड होंगे। तो ये मतलब अच्छी यहाँ पे मजदूरी करते हैं। इनका ये हमालिया वाला सीन होता है। जो दुकानों पे काम करते हैं ये काफ़ी पुराने होते हैं। नया बंदा जो है यहाँ पे काम जो है वो नहीं कर सकता। नया बंदा जो है वो काम कर सकता है बाजारी वगैरह के अंदर या फिर अंबर के अंदर। तो दोस्तों ये थी हमारी टर्की के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत